इमरान साहब ये अब जलसा करने का इरादा रख रहे हैं, लेकिन सर ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, बड़ी परेशानकुन बात है कि इस्लामाबाद में और जिसकी हदूद के पास ही जो है ये लोग जलसा करने जा रहे हैं, वहाँ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के आज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए और 12 कहू के पुलिस को कह दिया गया जहाँ जाके गिरफ्तार करके लेकर आए। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बेहतर कमेंट तो पंजोथा साहब कर सकते हैं। कानूनी मामला है। नहीं कानूनी नहीं, मैं इसकी पॉलिटिकल जो है ये बहुत छोटी चीज़ थी, बहुत बड़ी एक वज़ीर आला के सर नहीं, वो तो खैर वज़ीर आला जब उनको बनाया गया था तो ही पता होना चाहिए था कि कल को क्या हो सकता है। केस तो मुकदमा 2016 का है। हाँ। और वैसे भी 2016 से अभी तक शहद की बोतल वही शहद की बोतल शहद ही था। नहीं, वो मुकदमा तो कुछ और कहता है। मुकदमा कुछ और है कि वो कहता है शहद की बोतल। लेकिन ये अभी तक अदालत में 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवा सके। और आज जज साहब का जो थी ऑब्जर्वेशन वो ये थी कि इनके वकील ने कहा कि वो ख़ास मुकदमा तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर ख़ास मुकदमा नहीं तो बहादुरों की तरह लड़ें, छुपते क्यों फिरते हैं। तो ये तो रहेगा सिलसिला इसी तरह ही। बाकी जो है वो अभी आपने सवाल पूछा था कि जलसे में किन के खिलाफ तकरीरें होंगी, तो उन्होंने कहा वो हम नहीं करते। लेकिन उन्होंने कहा कि जुडिशरी का अगर एक चीफ जस्टिस जो है वो अगर बैठ के गलत फैसले कर रहा है तो हम एक यानी पर्सनैलिटीज़ को टारगेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अगले चीफ जस्टिस को भी एक तरह से वो कर दिया है, पोलिटिसाइज कर दिया मंसूर अली शाह साहब को। क्योंकि जो इमरान खान साहब हैं वो भी ये वाली बात कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग यही बात कहते हैं कि जी जो अगला चीफ जस्टिस आएगा उसके आने के बाद ये हुकूमत गिर जाएगी। हाँ, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला चीफ जस्टिस जो है वो इनकी फेवर का है। जिस तरह उन्होंने कहा था ना इमरान खान साहब ने कि हमारे जो जजेस हैं उनके ऊपर दबाव है। तो ये मेरा ख्याल है कि अदारों को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, सियासी जमातों को। ये देखें जिस तरह इक़्तिदार जो होता है ना ये छाया है, कभी आती है छाँव, कभी जाती है छाँव, वो वाला हिसाब है। अच्छा, मैं कुछ और ही छाया समझा। नहीं, वो वाली छाया नहीं। तो ये यानी अगर एक दफ़ा अगर किसी की कुर्सी चली जाए, इक़्तिदार चला जाए, तो ये कोई पहली और आखिरी दफ़ा नहीं हुआ। हाँ। तो अपनी सियासत को मेरा ख्याल है कि अदारों को उस तरह से नहीं लपेटना चाहिए। नहीं, ये जलसा आपकी नज़र में अगर ये जो होने जा रहा है ये हुदूद और क़ुयूद के अंदर रह के होगा या आउट ऑफ द पाक तकरीरें होंगी? बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि नहीं, पंजोथा साहब कह रहे थे कि जी वो एनओसी वगैरह कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें ये वजह समझनी चाहिए कि एनओसी वगैरह क्यों कैंसिल हो जाते हैं। बाकियों को वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में आने की इजाज़त मिल जाती है। ये नहीं, आप जो आप कह लें कि मजहबी हवाले से जो लोग जज्बात अपने रखते हैं इजाज़त लेके आते हैं, वो उनका ये क्लेम है। मुझे नहीं पता वो इजाज़त लेके आते कि नहीं आते। कोई सियासी जमात का रास्ता नहीं रोका जा सकता और ये सियासी जमातों को मेरा ख्याल है ज़्यादा पता होना चाहिए। पहली बात ये कि सियासी जमातों के इज्तिमात जो हैं वो सरकार के किसी परवाने के मरहूने मिन्नत नहीं होते। ठीक। तो लिहाजा अगर ये तो फिर बड़े अच्छे बच्चे हैं, अगर इतने अच्छे बच्चे होते तो 9वीं ना होता। तो इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री बहरहाल है। तो इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से तो नहीं है। ठीक। वो मामला पाकिस्तान की रियासत के साथ है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है। ठीक है। और पाकिस्तान की आज मौलाना फजल रहमान साहब असम्बली में कह रहे थे कि ये पार्लियामेंट जो है ये जिनके इख्तियार में है, वो बलूचिस्तान वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही। आप बात कंप्लीट। तो जिनके इख्तियार में सारी चीज़ें हैं वो आपको नहीं करने देंगे इस तरह का जलसा जब तक आप श्योरिटी ना दें, गारंटी ना दें कि 9 मई जैसी कोई हरकत नहीं होगी, उस तरह का कोई वाकया नहीं होगा, स्टेज के ऊपर से अदारों के खिलाफ बात नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि अगर ये फिर भी हुआ। सर मुझे एक बात, मैं आपसे ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा, आप मेरे सीनियर हैं। ये एक जगह पे ये लोग कहते हैं जी मुज़ाकरात हमने जो है वो इन लोगों से नहीं करने, ये लोग बेख्तियार हैं, ये नून लीग वाले, ये पीपल्स पार्टी, ये सारे बेख्तियार हैं। और जाहिर बात है ये समझते हैं कि हमारे को जो भी हमारे साथ आज जो कुछ हो रहा है वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है जी, यही समझते हैं ना। तो ये एस्टैब्लिशमेंट को जब कुछ नहीं कहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि इदारों को कुछ ना कहें, और वो भी कह रहे हैं वो नहीं कहेंगे, उन्होंने कहा है मैं नहीं कहूँगा, हम लोग नहीं कहेंगे। तो आप जब नहीं कहेंगे और कोई ऐसी बात नहीं करेंगे तो आपका वर्कर क्या सेटिस्फाई हो जाएगा? आप नवाज शरीफ को, जरदारी को या इन लोगों को बुरा भला, अब तो आप मौलाना को भी कुछ नहीं कहेंगे, पहले तो आप मौलाना को भी रगड़ देते थे ना बीच में, अब तो आप मौलाना को भी नहीं कुछ कहेंगे। मौलाना ने भी ना जरा वो कहते हैं कॉर्नर टर्न कर लिया।
कर लिया। कर लिया। आज उनकी है ना, उन्होंने कहा 45-47 की है, जैसी भी है हुकूमत बन गई, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो ये असेंबली में उन्होंने कह दिया खड़े हो। तो हम वापस पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाएंगे आगे? हाँ जी, इसी तरह ही होगा, अर्क से फिर पेट्रोल पंप, अच्छा, तो वो अर्क के गुलाब से। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये वहां पे ऐसा कोई नारा नहीं मारेंगे या ऐसी कोई तकरीर नहीं करेंगे तो फिर उनका वोटर किस तरह सेटिस्फाई होगा? क्योंकि आपने तो पिछले 2 साल से यही समझाया उन्हें। देखें, बात ये है कि ये इन्होंने करके देख लिए हैं ना सारे काम। 9 मई वाला भी करके देख लिया, फिर ट्रोल्स के जरिए भी करके देख लिया, आपने जनरल नासिर मुनीर को भी टारगेट करके देख लिया, आपने डीजीसी फैसल नसीर उनको भी टारगेट करके देख लिया, नदीम अंजुम को भी टारगेट करके देख लिया। निकला क्या है? हासिल वसूल क्या है? निकला ये है कि उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी है अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कि इमरान खान साहब को फौजी तहवील में ना दिया जाए। उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, इसलिए ना दिया जाए।